अभी हाल ही में मैंने एक ऑफलाइन क्लास ली जिसमें मैं 10th क्लास का साइंस पढ़ा रहा था, ठीक है। तो उसमें एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया, बहुत ही हंसी वाला भी था और लॉजिकल भी था। 10th क्लास में पहुंचने के बाद, जहां पर आज के मॉडर्न युग में 5th यानी 5-6 साल के बच्चे इतने मॉडर्न हो जाते हैं, वहां पर उस बच्चे ने ये हमसे प्रश्न कर दिया कि सर लिंग को योनि में कैसे प्रवेश कराते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा था, तो वहाँ पर उस बच्चे ने ये प्रश्न कर दिया कि लिंग को योनि में कैसे प्रवेश कराते हैं। बड़ी हंसी आई, सभी बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया। अब बच्चा क्यों ये प्रश्न पूछ रहा था, आई डोंट नो, ठीक है। 10th क्लास में पहुँचने के बाद ये पूछना बिल्कुल भी थोड़ा मज़ा नहीं आया, ठीक है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चंस को मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन को किया है, जिसमें हमने 3 थ्योरम बताए हैं, 3 प्रमेय बताए हैं। तीनों प्रमेय को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो समरूपता की कसौटियाँ, जिनका शीर्षक भी था, तो अगर आपने सीखा है तो ये चीज़ें आपको करने में बहुत ही आसान लगेंगी। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन को हम बुक से रीड कर रहे हैं। आपके पास बुक होनी चाहिए NCERT की, हिंदी मीडियम की। हिंदी मीडियम की नहीं है, इंग्लिश मीडियम की भी होगी तो भी चलेगी। इसमें कहा गया है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसे आप सब लोग करेंगे, बहुत ही स्मूथली करेंगे, आसानी से करेंगे, घबराएं नहीं। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से देखा है, समझा है, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 3 फिगर्स लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 फिगर हैं, 3 हमने लिए हैं, फिर 3 और लेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो पहले क्वेश्चंस को हम देखेंगे और कैसे इसको डील करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC, इसमें ये एंगल 60 है, 80, 40 है। यहाँ PQR में 60, 80, 40 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स को हम देंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर नंबर 1, है ना। फर्स्ट का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया है कोण A बराबर दूसरे त्रिभुज ये P के, इस त्रिभुज का यह कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा। ठीक इसी तरह से B बराबर हो जाएगा किसके भैया, Q के बराबर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के, ठीक है। और ये कितने अंश का है, 60-60 के हैं, ये 80-80 का है, और ये कितने हैं, 40-40 के हैं, इसीलिए ये बराबर हैं। अगर ये हमने बताया था पहले प्रमेय में, यदि दो त्रिभुजों के प्रत्येक कोण संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है संगत भुजाओं का। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, कोण बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं AB अपॉन वहाँ पर क्या हो जाएगा PQ। यहाँ पर देखो AB अपॉन क्या हो जाएगा PQ, इसके संगत होगा, बराबर हो जाएगा BC, ठीक है, BC अपॉन QR, और ये बराबर हो जाएगा CA। क्रम को बराबर रखना है, ये हमने पहले भी बताया है, RP के, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे RP। अगर भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, है ना। और इसमें हमने किसका प्रयोग किया है, एंगल एंगल एंगल, है ना, AAA वाला, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। हमने इस नियम को यहाँ पर लिखा है, जिसको हमने प्रूफ करने में यूज किया है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है।
इजीली आप समझ पाएंगे। इसी प्रकार से हम सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आंसर नंबर सेकंड कैसे लिखना है, देखिए सेकंड वाले फिगर्स में आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसमें AB 2 है और यहाँ पर QR 4 है। ये 2 का 2 गुना 4, 3 दूना 6 और ये 2.5 का 2 में गुणा यानी 2.5 दूना कितना हो जाएगा 5, यानी सभी क्या हैं डबल हैं। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, पहले आप ऐसे करिएगा कि AB का 2 गुना क्या है QR है, कर लेते हैं AB अपॉन QR बराबर यहाँ होगा 2 बटा में 4, ये कैंसिल हो जाएगा भैया, 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको करना चाहिए BC, है ना, यहाँ पर हो जाएगा भाई BC बटा ये देखो RP करना है, ठीक है, यहाँ पर कर लेना RP, ये बराबर हो जाएगा 2.5/5। आप जानते हैं 2.5 दूना 5 होता है तो 1/2 ये भी आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम अगला भी करेंगे CA, यहाँ पर कर लिया हमने CA अपॉन CA, जैसे RP गए हैं तो PQ कर लेना है, ठीक है, PQ बराबर हो जाएगा कितना 3/6, कैंसिल हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में बहुत ही ईजिली आ रही होंगी। हम क्रम को भी ध्यान रखेंगे, हमने कहा AB BC CA, ऐसे इसमें भी चलेंगे QR RP PQ, ठीक है, बिल्कुल क्रम से चलना है तभी आप समरूपता को दिखा पाएंगे। तो आपने देखा सभी का अनुपात 1/2 है यानी ये समान है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ें लिख सकते हैं कि AB बटा QR बराबर ये हो जाएगा हमारा भैया BC बटा RP और बराबर ये हो जाएगा CA अपॉन PQ, है ना। अगर संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। यहाँ पर हमने क्या लिया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा नियम लिया है, भुजाओं का अनुपात लिया है ना, सभी भुजाएं ही हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यस 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 प्रमेय से। क्या लिख सकते हैं भाई, यस 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 प्रमेय से। इस वाले प्रमेय से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, हम इसी पर बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर भुजाओं के मान दिए गए हैं, कोण नहीं दिए गए हैं। बिल्कुल इसी तरीके का है। मैं समझता हूँ अगर आपने ये प्रश्न समझा है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 2 का 2 गुना कितना है, 2 का 2 गुना 4 है, यानी 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 भी है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 2.7, अगला भुजा क्या है 5 है ना, तो क्या 2.7 का 2 गुना 5 होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो सभी डबल नहीं है, ये वाला इसके डबल है, ये वाला इसके डबल है, बट ये वाला इसके डबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज LMP नहीं समरूप है DEF के। बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये समरूप नहीं है। आप कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूँ। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हैं, चौथा प्रश्न है, पांचवा और छठा। देखिए इन्हें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, MLMN ये त्रिभुज है और यहाँ पर PQR दिया है, इसमें हमें समरूपता दिखानी है। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये 2.5 है, मतलब 2.5 है, यहाँ पर ये 5 है, इसका 2 गुना 5 दूना 10 और ये 70 वाला कोण क्या है बराबर है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नियम, हमने तीसरा नियम बताया था, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण और उसको बनाने वाली जो रेखाएं हैं, ठीक है, उनको बनाने वाली रेखाएं जो भुजाएं हैं उनका अनुपात अगर बराबर है तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर हम आंसर नंबर क्या लिख रहे हैं, फोर्थ का आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कोण M बराबर होगा कोण Q के और ये 70 डिग्री के हैं इसलिए। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि MN बटे यहाँ पर क्या कर सकते हो PQ बराबर कितना हो जाएगा 2.5/5, इसको काट दीजिए तो आ जा रहा है 1/2। इसी प्रकार से हम देख पा रहे होंगे ML, है ना, यहाँ पर देखो ML अपॉन
यहाँ पर देखिए यही वाला क्रम लेंगे क्यू आर, और ये बराबर हो जाएगा 5/10 के, और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा तब MN/PQ और बराबर हो जा रहा है ML/QR के, है ना। एक कोण और दो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज LMN समरूप होगा त्रिभुज PQR के। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें हमने कौन सा नियम यूज किया, यस वाला प्रमेय। आप देख पा रहे होंगे दो साइड, यहाँ पर देख पा रहे हैं दो साइड और एक एंगल, यहाँ पर एक एंगल अगर बराबर हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न इसी कड़ी में स्टार्ट करेंगे। आंसर नंबर सॉल्व करेंगे क्या, 5th, है ना। 5th कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लो आप। यहाँ पर ए कोण बराबर है किसके, एफ के बराबर है, ठीक है। कोण ए बराबर है कोण एफ के, क्योंकि ये कितने हैं, 80 डिग्री के हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन बात ये है, आप यहाँ पर देखिएगा, इस कोण को बनाने वाली ये वाली भुजा, ये जो है 2.5 है और इसका 2 गुना ये तो है। लेकिन जो यहाँ पर कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा कि ये 3 दूना 6 भी है, बट आप ध्यान से देखो कि ये जो 3 यूनिट का भुजा है वो 80 के सामने वाला है, ना कि इस कोण को बनाने वाली रेखा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कोण को बनाने वाली रेखा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रमेय जो समरूप होगा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ये समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने बताया कि देखिए ये कोण तो इस कोण के बराबर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस कोण को बनाने वाली ये भुजा 2.5 है और ये कोण 5 तो हो गया। लेकिन अब ये वाली भुजा तो हमको दी नहीं है, इस कोण को बनाने वाली, तो ये भुजा हमें दी नहीं है, तो इस भुजा का मान भी 6 नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी अगर 3 होता तो ही हम करते, क्योंकि ये सामने वाला भुजा है, इस कोण के सामने वाला, और इस कोण के सामने वाले भुजा नहीं दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि ये समरूप नहीं है। बिल्कुल भाई, हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप नहीं होगा त्रिभुज DEF के, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पर देखो 80 है ही, ये 70 है, यहाँ भी 80 है, ये भी 80 है, चलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इस कोण का मान कितना होगा, ये 80 है, ये 70 है, तो 80 के बाद बाकी 100 बचेंगे ना। ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 30 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 70 होगा, तो 70 30 100 और 80 180 हो जाएगा। इस प्रकार से हम पहले कोण को बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम छठे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। छठा प्रश्न किस तरह से हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि कोण D बराबर है किसके, कोण P के, और कोण E बराबर है कोण Q के। फिर कोण F बराबर है कोण R के। और अगर ऐसा हो गया तो संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। ये किस नियम से, AAA नियम से, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप इसको यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं अगला प्रश्न स्टार्ट कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 6.35 में कोण त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, और यहाँ पर दिया है BOC बराबर 125 CDO वगैरह ये सब दिया है। तो पहले हम आकृति बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस तरह से दो समांतर रेखाएं हैं, इनका कोई नाम नहीं है। यहाँ पर इस तरह से दो रेखाएं हैं और बीच वाले पॉइंट को कहा गया है O, और
ये हमारे पॉइंट्स हैं ए बी और यहाँ पर ये है सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर दे रहा है कि ये वाला कोण हमारा कितना है 125 अंश है और ये वाला एंगल दे रहा है 70 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमको बताया गया है कि ODC यहाँ पर हमको दे दिया गया है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर डालेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। उसके बाद हमको क्या दे रखा है, दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। यहाँ पर OBA ये हमको दे रखा है पहले से ही। और साथ में और क्या दिया है, BOC कोण BOC बराबर दे रखा है 125 अंश, यहाँ पर दिया है। और साथ में दिया है कोण CDO बराबर 70 डिग्री। और हमसे पूछा जा रहा है कोण DOC की वैल्यू पूछी जा रही है और साथ में DCO की वैल्यू पूछी जा रही है। और साथ में यहाँ पर हमको एक चीज़ और पूछा गया है, कोण OAB की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, कैसे बताओगे आप? देखो, जब हमें पता ही है कि त्रिभुज ODC ये O है, थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए, ODC समरूप है OBA के, तो ऑब्वियसली निश्चित है कि इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और साथ में कोण भी बराबर होंगे। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो भी देखिए क्या पूछा गया, DOC ये पूछा गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए एक ही रेखा पर बने कोण क्या होते हैं, 180 के होते हैं। तो DOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125। ठीक है, 125 हो जाएगा। अगर फिर आप देखिए 125 घटा लेंगे, इसमें से 0 में से 10 जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 कर सकते हैं, 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ये 55 डिग्री आ जाएगा ना, ख़त्म हो गया। अब देखो ये हमारा कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना होगा भैया, 55 डिग्री होगा ना, बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर देखो ODC की बात की गई थी और OBA की बात, D वाला कोण B वाले के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। और C किसके बराबर होगा, A के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। लेकिन हमसे DCO पूछा गया है, DCO ये वाला कोण, तो हम कैसे बताएंगे, देखिए DCO को के लिए 180 माइनस, जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से इन दोनों को योग करके घटा लेंगे, ये हो जाएगा 70 प्लस 55। ठीक है, घटा लो, कितना आ जा रहा है भाई, 180 माइनस 70 और 55 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 125। और फिर ये आ जाएगा हमारा 55 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा भाई 55 डिग्री, तो ये भी 55 डिग्री ही आ जाएगा। और अगला OAB पूछा गया है, OAB तो हमने बता दिया। ठीक है, यहाँ पर OAB बराबर भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हमको दे रखा है एक समलंब चतुर्भुज। तो समलंब क्या होता है आप जानते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें संगत भुजाओं का केवल एक युग्म क्या होता है, समांतर, सम्मुख भुजाओं का, ये सामने के भुजाएं हैं। यहाँ पर कहा गया है हमें कि ABCD में AB समांतर DC, ये हमारा हो जाएगा ABCD कर लेंगे
ए बी समांतर हो जाएगा डी सी की, ये हमको दे रखा है। और साथ में ये चीज़ ऐसे मिला देंगे विकर्ण, और ऊपर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, हमको ये दे दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 3 है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले जब भी आपको सिद्ध करना होता है तो आपको बताया गया होगा कि आप सबसे पहले क्या लिखिए, दिया है, जो चीज़ें हमें दी गई हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं गिवन दैट। क्या लिख सकते हैं भैया, गिवन दैट, दिया है कि, आप ये सब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, दिया है समलंब, ये हमको लिखना है, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी के तथा विकर्ण जो होंगे ए सी और बी डी, विकर्ण ए सी यहाँ पर लिख लें, ए सी व बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना चीज़ें हमें दे दी गई हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, ये आपको लिखना चाहिए। बार बार मैं ये बातें लिखूंगा नहीं, आप क्वेश्चन से देखकर लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करना होता है इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं टू प्रूव, टू प्रूव यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दिया है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल ओ बी अपॉन ओ डी, ये हमको दे रखा है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, आप इसे बहुत ही ईजिली करेंगे, मैं बता रहा हूँ। आप देखो ओ ए यहाँ दिया है, ओ बी यहाँ दिया है, ओ डी यहाँ दिया है, ओ सी यहाँ दिया है, तो हम इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले प्रमाण लिखें और इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं प्रूफ, प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए भाई, अगर ये समरूप है, ठीक है, मतलब समरूप हमें दिखाना है, उसके बाद हम ये बोल देंगे कि अपॉन में है सबसे पहले। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सबसे पहले त्रिभुज ओ ए बी तथा, जिसको हमें करना ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला, और ओ डी सी तथा त्रिभुज ओ डी सी में, ये है। अब आप देखो ओ डी सी में हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के। देखो क्यों, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल डी ओ सी इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, इस वजह से ये चीज़ें बराबर हैं। और साथ में ये वाला कोण देख लीजिए, इस वाले ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, इस वाले कोण को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए वाला कोण दर्शाने के लिए ए ओ ए बी, यहाँ पर कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा इस सी वाले के, तो ओ सी डी कह सकते हैं, कोण ओ सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब ये बराबर हो गया तो फिर अब यहाँ पर कहना है बी वाले कोण को, तो हम कह सकते हैं कोण ए बी ओ बराबर, देखिए ए बी ओ इस वाले कोण को बराबर कर रहे हैं। फिर यहाँ ये हो जाएगा सी डी ओ, कोण सी डी ओ इसके बराबर हो जाएगा। जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तीन कोण बराबर हैं, तो ये त्रिभुज जो हो जाएंगे वो समरूप हो जाएंगे। सर्वांगसम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सर्वांगसमता नहीं दिखानी, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा त्रिभुज ओ डी सी के, ठीक है। ये किस नियम से, ए नियम से।
इस वाले नियम से हमारा ये समरूप हो जाएगा। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे, जब ये समरूप हो गए तो संगत भुजाएं क्या हैं, ओ ए अपॉन क्या हो जाएगा भाई, ओ सी इसके संगत है। तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ओ ए अपॉन ओ सी हो जाएगा, और यहाँ पर ओ बी अपॉन क्या हो जाएगा, ओ डी के हो जाएगा। हालांकि ए बी अपॉन डी सी भी होगा, पर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था और हमारा आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव दैट। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको भी समझ में आया हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अच्छा, इस अगले क्वेश्चन को करने से पहले एक मज़ेदार मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में मैंने एक ऑफलाइन क्लास ली जिसमें मैं 10th क्लास का साइंस पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उसमें एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया, बहुत ही हंसी वाला भी था और लॉजिकल भी था। 10th क्लास में पहुंचने के बाद, जहां पर आज के मॉडर्न युग में 5th यानी 5-6 साल के बच्चे इतने मॉडर्न हो जाते हैं, वहां पर उस बच्चे ने ये हमसे प्रश्न कर दिया कि सर लिंग को योनि में कैसे प्रवेश कराते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा था, तो वहाँ पर उस बच्चे ने ये प्रश्न कर दिया कि लिंग को योनि में कैसे प्रवेश कराते हैं। बड़ी हंसी आई, सभी बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया। अब बच्चा क्यों ये प्रश्न पूछ रहा था, आई डोंट नो। ठीक है, 10th क्लास में पहुँचने के बाद ये पूछना बिल्कुल भी थोड़ा मज़ा नहीं आया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो मैं उस क्लास में उसे तो नहीं बता सका, बाद में उसे मैंने बताया ऐसे कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकली तो कर नहीं सकते हैं भाई ना। तो चलो अभी वीडियो को पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रख दिया है, कह रहा है कि आकृति 6.36 मतलब 36वीं आकृति है में क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर तथा कोण 1 बराबर 2 के है। दर्शाइए कि पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर के। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, सभी लोग कर पाएंगे, बहुत ही ईजिली आसानी से समझेंगे। दोस्तों मैं जैसा इस क्वेश्चन को बताऊंगा, अगर आपने ध्यान से इस चीज़ को देख लिया तो फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कैसे करता हूं मैं इसे। यहाँ पर हमें दिया है, सबसे पहले ये चीज़ हम तो लिख लेंगे, दिया है, जो चीज़ें दी गई हैं वो लिखेंगे। बिल्कुल लिखा है क्यू आर अपॉन, यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के, और साथ में दे दिया है कोण 1 बराबर है कोण 2 के। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है या दिखाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है भैया त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है क्यू आर है ना, तो क्यू आर ये बड़ा वाला, यहाँ पर दो त्रिभुज हम देखेंगे पी क्यू एस, ये वाला एक ट्राइंगल बनेगा और एक पी क्यू, एक क्या करना है टी क्यू आर को देखना है बाहर से। ठीक है, इन दोनों में हमें अनुपात दिखाना है। तो देखो कैसे हो सकता है, यहाँ पर क्यू आर यानी क्यू आर अपॉन है क्यू एस के, ये भी है, ठीक है चलेगा। क्यू टी यानी क्यू टी अपॉन क्या होना चाहिए, पी क्यू होना, क्यू पी होना चाहिए, और यहाँ पर क्या दे दिया है पी आर, और बाकी तो देख ही रहे हैं कि यह कोण इस कोण के बराबर ही है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो बस हमें पी आर की जगह पे क्या कर देना है, क्यू पी ला देना है, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में हम पहले ये लिख लेंगे कि दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के। ठीक है, इसको हम मान लेंगे रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद हम ये लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कोण 1 बराबर कोण 2 के है। समझना ध्यान से,
ये जो 1 और 2 है वो त्रिभुज पी क्यू आर में है। अगर सोच लो थोड़ी देर के लिए ये लाइन ना होती तो त्रिभुज पी क्यू आर में ही तो कोण 1 और 2 होता, यानी कोण 1 बराबर 2 के है। और किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो 1 के सामने कौन सी भुजा है? पी आर है। तो हम कह सकते हैं कि पी आर बराबर हो जाएगा किसके? देखिए पी आर बराबर हो जाएगा पी क्यू के। यहाँ पर हम पी क्यू लिख सकते हैं क्योंकि 2 के सामने क्या है? पी क्यू है, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। और अब ये वाली लाइन आप क्या करिए, खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमने समझाने के लिए केवल मिटा दिया था। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर पी आर है वहाँ पर पी क्यू लिख सकते हैं। तब ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन, यहाँ पर ये ना लिख के हम क्यू पी लिख दें, ठीक है, क्रम सही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन, देखिए पी आर की जगह पे क्यू पी रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्यू पी। और कोण 1 बराबर कोण 1 के ही हो जाएगा। हम यहाँ ये लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 1 के हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संगत भुजाओं का 2 युग्म और एक कोण आपस में बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हम उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकें। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हम अंतर्यामी तो है नहीं कि जिससे हमें पता चल जाए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के। तो पहले यहाँ पर कोई आकृति पहले से नहीं दी गई है, तो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। ये हो जाएगा P, इसको Q लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा R। बोला है कि PR मतलब PR और QR पर, PR पर एक बिंदु है और QR पर भी एक बिंदु है। नाम दिया है ST, तो ये हो जाएगा हमारा S और ये हो जाएगा T, और इसको भी हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब यहाँ पर दे दिया गया है, क्या दिया है भाई? दिया है कि कोण P, यानी ये वाला कोण जो है वो बराबर है कोण RTS के। RTS मतलब ये वाले कोण के बराबर है। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या चीज़ सिद्ध करना है? सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज RPQ यानी RPQ समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज RTS के। ये वाला चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। यहाँ पर RPQ यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज और RTS ये छोटा वाला त्रिभुज। तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पर प्रमाण में लिखेंगे, बहुत ही दो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से ही दिख रही होंगी कि ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण छोटे और बड़े दोनों त्रिभुजों में क्या है? कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण भी इस कोण के क्या होगा? बराबर। किसी भी त्रिभुज के यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो तीसरा त्रिभुज क्या, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा ना। बहुत ही आसान है। तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर लिखना कोण P बराबर है कोण RTS के, और ये चीज़ हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ दिया है।
ठीक है। और कोण R बराबर होगा कोण R के, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये हम कह सकते हैं। और अगर ये बराबर हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि कोण Q बराबर हो जाएगा, कोण Q बराबर हो जाएगा RST के, कोण RST के, ये बराबर हो जाएगा। और तीन कोण अगर आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी RPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS के। ठीक है, किस नियम से, यहाँ पर ए नियम से। तो बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लंबा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा आप भी बोर हो जाएंगे। तो बोर नहीं करना चाहेंगे, बाकी की क्वेश्चंस को अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर ही नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हों वो हम क्लियर कर सकें। आपके कैरियर से रिलेटेड यदि कोई डाउट हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।